हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 हरी हरी धूप पर इस कविता के भावार्थ को हम लिखित रूप में देंगे। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम इसका भावार्थ को आप लिख कर दीजिए। बच्चों, इसके पहले का वीडियो में मैंने इस कविता का पाठ किए हैं और इसका अर्थ भी बताए हैं, लेकिन आप सभी बच्चे की डिमांड से हम ये लिखित भावार्थ को आपको देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पैरा है यहाँ तक। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी अभी नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कहीं नहीं है। यहाँ तक का फर्स्ट पैरा का ये भावार्थ है। भावार्थ, कवि कह रहे हैं कि जो हरी हरी घास, धूप मतलब क्या होता है बच्चों? घास। हरी हरी घास मैदान में है, उस पर ओस की बूंदें सुबह सुबह दिखाई पड़ती है, लेकिन धूप आते ही वो क्षण भर में गायब हो जाती है। यानी सुबह सुबह मैदान में, बगीचे में देखने को मिलता है कि घास पर, हरे हरे घास पर ओस की बूंदें गिरे रहते हैं, लेकिन जब सूरज का धूप उसमें लगता है तो तुरंत गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी खुशियाँ स्थायी नहीं होती है। खुशियाँ क्षणिक सुख प्रदान करती है और फिर गायब हो जाती है। हमारे जीवन में भी सुख भी उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए आती है और गायब हो जाती है। जीवन में ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। जो सुख हमें आज दिखाई देता है वो कल शायद नहीं हो। यानी जीवन में सुख और दुख का जो चक्र है वो हमेशा चलते ही रहता है। ना सुख स्थायी है और ना ही दुख स्थायी है। इसलिए जो सुख हमें आज दिखाई देता है वो कल शायद नहीं दिखाई दे। अब चलिए ये सेकंड पैरा को यहाँ से यहाँ तक का हम भावार्थ देंगे। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उस ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। यहाँ तक का सेकंड पैरा का भावार्थ को देखिए। भावार्थ, कवि कह रहे हैं कि क्वार, क्वार मतलब आश्विन, आश्विन के महीने में जब सूरज पूरब दिशा से उगता है और उसका रोशनी मेरे बगीचे के पत्ते की ओस के ऊपर पड़ता है। कवि कह रहे हैं कि जब क्वार की महीना में यानी आश्विन महीना में जब सूरज पूरब दिशा से उगता है और उनके बगीचे में जो पत्ते हैं उस पर जो ओस गिरा हुआ है उस पर जब पड़ता है तब ओस की बूंदें जगमगाने लगता है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे सूर्य को नमस्कार करूं या फिर उसके ताप से भाप बनकर गायब हो जाने वाले ओस को ढूंढूं। अब नेक्स्ट पैरा देखिए, थर्ड पैरा जो है। सूर्य एक सत्य है जिसे झूठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्यों को पीऊं। अब चलिए इस पैरा का भावार्थ को देख लेते हैं। भावार्थ, सूर्य का उदय होना सच्चाई है, लेकिन ओस भी तो एक सच्चाई है। यानी ओस भी तो प्रकृति का अंग है। ओस को भी हम झुठला नहीं सकते। ये बात अलग है कि ओस का सौंदर्य क्षणिक है। क्षणिक है मतलब थोड़ा देर के लिए ही है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ता है
ये भाप बनकर उड़ जाता है, किंतु सूर्य तो दिन भर रहता है। इसका प्रकाश पूरे पृथ्वी पर पड़ता है, पूरे सृष्टि पर फैलता है। हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आता है। जो सुख क्षणिक भर के लिए आता है, उसका भरपूर आनंद हमें उठाना चाहिए। थोड़ा देर के लिए ही सही, जो सुख हमारे जीवन में आता है, उसका भरपूर आनंद हमें उठा लेना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं खुश हूँ तो कल हमारे जीवन में दुख ही दुख आएगा। ये सोचकर हमें पहले से ही दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि साहस के साथ जीना चाहिए। फिर कभी कहते हैं कि प्रकृति के कोने कोने में जो सौंदर्य भरा पड़ा है, उसे मैं अनुभव करूं और उसका आनंद लूं। अब लास्ट पैरा देखिए। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची का हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें हर मौसम में नहीं मिलेगी। इसका भावार्थ को देखिए। भावार्थ कवि कह रहे हैं कि सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। प्रतिदिन सूरज का उगना, धूप खिलना, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ओस की जो सुंदरता है वो हर मौसम में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ओस कोई विशेष ऋतु में ही देखने को मिलता है, शरद ऋतु में या बसंत ऋतु में। इससे कवि हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में सूर्य रूपी ताप है, दुख है, अर्थात दुख है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन ये सौंदर्य, ये खुशी, ये क्षणिक सुख हमेशा नहीं रहता है। यानी ओस क्षणिक भर के लिए है, उसी तरह सुख भी क्षणिक भर के लिए ही होता है। इसलिए हमें सुख के साथ दुख का भी सामना करने का साहस होना चाहिए, और हमें सुख और दुख को समान रूप से जीना चाहिए, सुख में भी और दुख में भी। इसलिए और हमें सुख और दुख दोनों में ही, दुख को दोनों में ही समान रूप में जीना चाहिए। तो बच्चों, यहीं पर इस चारों पैरा का भावार्थ खत्म होती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।